कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी पूरी तरह फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि एज यूजुअल हम हमेशा अपने क्लास में आपको कहते आए हैं कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को सेफ रखें। तो चलिए सारे स्टूडेंट, हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि रेशो का परीक्षण हम भौतिक रूप से किस प्रकार करेंगे, या मार्केट से अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं तो भौतिक परीक्षण करके हम कपड़े में जो रेशा है उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है फाइबर का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। है ना, कि मतलब अगर हम मार्केट से कपड़ा लेने जा रहे हैं तो उसके रेशे का हम माइक्रोस्कोप से टेस्ट करके परीक्षण कर सकते हैं कि रेशा किस क्वालिटी का है। जैसे कि मान लो कि विभिन्न प्रकार के रेशों की अगर सही पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय परीक्षण एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो है ये कहलाता है। जैसे कि ये परीक्षण रेशे और वस्तुओं की क्या करता है, व्यवहारिक पक्ष को समझाने में बहुत ही हम लोगों की मदद करता है। और इस परीक्षण के द्वारा बच्चों रेशे की हम लोग क्या करते हैं, आकृति, आकार, बनावट, लचीलापन और खुरदुरापन कैसा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं। लेकिन इस परीक्षण के साथ एक बैड पॉइंट भी ये भी है कि जब हमारा कपड़ा मिल से बन करके तैयार होकर के आता है तो उस पर कई सारी परिसज्जा यानी फिनिशिंग की जाती है, जैसे कि ब्लीचिंग है, स्काउरिंग है और टेंटरिंग, ग्लेजिंग, ये सारी फिनिशेस होती हैं, डाइंग है, कलरिंग है। तो इनके होने की वजह से माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो होता है वो ठीक तरह से नहीं आता है। तो इसलिए इस परीक्षण को अगर शुरू करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि इसकी फिनिशिंग को जो इस पर अप्लाई किया गया है उसको हमें हटाना होगा। जैसे कि मान लो गहरे रंग की सूती और मान लो लिनन वस्त्र है तो उसको हमें क्या करना रहेगा, विरंजित करना रहेगा, मतलब कि उसको ब्लीच करना रहेगा। और इस प्रक्रिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का यूज करते हैं। ठीक है। और उसी तरह से अगर ऊनी और रेशमी वस्त्र जो बहुत गहरे रंग के हैं उनको क्या करना रहता है, कास्टिक सोडा के घोल में डाल करके उसके कलर को हम लोगों को पहले रिमूव करना रहता है। उसके बाद हम लोग इस माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करना रहता है। तो हम एक एक करके उस स्टेप्स को बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि वस्त्र से हम लोगों को क्या करना है, एक रेशा निकालना है, उसके किनारे का पॉइंट है कपड़े का, तो उससे आप लोग क्या करिए, एक रेशा निकाल लीजिए। फिर रेशे को 5 मिनट तक पानी में भिगो करके हम लोग छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक शीशे की स्लाइड लेते हैं और स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर फिर रेशों को क्या करते हैं, लंबवत यानी लंबाई में रखते हैं। फिर रेशे पर 10% मान लो ग्लिसरीन की कुछ घोल या बूंद जो है वो गिराते हैं। फिर वो जो स्लाइड है उसके ऊपर कवर स्लिप लगाया जाता है और उस कवर स्लिप के साथ हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में इसका टेस्ट करते हैं। ठीक है। फिर जो ताना और बाना है, जैसा कि मैंने तुमको पिछले चैप्टर में बताया था, ताना वो रेशा है, जैसे कि इसमें देख रहे हो लंबवत जो है यानी जो लंबाई में है वो ताना, और जो चौड़ाई में रेशा होता है उसको बाना कहते हैं। ठीक है। तो यानी ताने और बाने के रेशों को इसी तरह से हम लोग चेक करके क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों तुम लोग देख रहे हो कॉटन का रेशा है। तो कॉटन का रेशा जो होता है दो तरीके से होता है, एक मैच्योर कंडीशन में, एक अनमेच्योर कंडीशन में। ठीक है। तो अपरिपक्व अवस्था में जब रहता है तो ये कैसा दिखाई देगा, गोलाकार दिख रहा है ना, एक गोलाकार, ठीक है, नली की तरह दिखता है, जिसमें एक क्या है, एक सूक्ष्म नली यानी पतली सी नली दिखाई दे रही है। ठीक है। इसी नली में क्या होता है, एक तरल लिक्विड यानी लिक्विड भरा रहता है जिसको सैप कहते हैं। ठीक। और जैसे जैसे ये कपास का रेशा यानी मैच्योर होता जाता है ये सैप सूखता जाता है और ये नली हट जाती है। ठीक है। तो ये कैसे रेशे की पहचान है, ये कॉटन के मैच्योर रेशे की पहचान है। और जब कॉटन का रेशा मैच्योर हो जाता है तो देखने में कैसा, चपटा, खुरदुरा और ट्विस्ट किया हुआ, जैसे ये ट्विस्ट किया है ना, एक दूसरे से चारों किनारे किनारे लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है,
तो ये ट्विस्ट किया होता है, ठीक है। और इसी ट्विस्ट के कारण ये कपास का रेशा क्या होता है, अपनी लंबाई से छोटा दिखने लगता है और इसमें इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक। और इसी कारण ये रेशा सबसे ज्यादा मजबूत रेशा कहलाता है। तो ये कॉटन की क्वालिटी थी और ये माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अगला हम लोग चलते हैं, ये लिनन फाइबर देख रहे हो। लिनन फाइबर में क्या है कि अगर इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो लिनन फाइबर क्या होगा, ये गोल आकृति का ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। और इसके बीच बीच में बांस के जैसी गांठें पड़ी हुई होती हैं, है ना। ये गांठ होती है और इसके दोनों सिरे क्या होंगे, नुकीले और गोल होते हैं, ठीक है। और इसमें ये बांस की जो गांठें होती हैं ये पेक्टिन के कारण होता है। पेक्टिन, जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो, जो वेजिटेबल फाइबर होता है इसको सेलुलोजिक फाइबर भी कहते हैं। तो ये पेक्टिन क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इन गांठों के बीच में जमा हो जाता है, इसलिए इसकी आकृति क्या कर लगती है, माइक्रोस्कोप से देखने पर उभरी हुई लगती है, ठीक है। धागों का जो डायमीटर है अपना, वो एक समान नहीं होता है, ठीक। कहीं पे लंबा, कहीं से मोटा होता है, कहीं से पतला होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सीधा, चिकना और चमकीला भी होता है। तो ये लिनन की पहचान है जिसको हम माइक्रोस्कोप से टेस्ट कर सकते हैं। अगला हम लोग चलते हैं वूल की तरफ। वूल का रेशा देखो बच्चों कि एक अलग तरीके से दिखाई देता है। इसकी सतह क्या होती है, खुरदुरी और बीच बीच में ऐसे डिजाइन बनी हुई दिखाई देती है ना। और इसके दोनों सिरे क्या होंगे, वो नुकीले होंगे, यानी कि दोनों सिरे गोल बनाए गए हैं, माइक्रोस्कोप से ये दिखता है। और ये जो ट्विस्ट, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इसी संरचना के कारण वूल जो है वो माइक्रोस्कोप से देखने पर अलग दिखता है और हम इसकी पहचान आसानी से कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अपने फाइबर की तरफ आते हैं, सिल्क की तरफ। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो सिल्क का रेशा एकदम बारीक, सीधा, चिकना और चमकदार और एक तरह से कहें तो ट्रांसपेरेंट छड़ के समान दिखाई देता है। और बीच बीच में कहीं कहीं इसमें चिपकने वाले पदार्थ भरे रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सिल्क और वूल है वो एनिमल फाइबर है और एनिमल फाइबर के नाते इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और इसमें कौन सा प्रोटीन होगा, सेरेसिन प्रोटीन होगा। इसी कारण रेशे के बीच बीच में कहीं कहीं गांठें दिखाई देती हैं जो कि इसी सेरेसिन के कारण होती हैं, ठीक। लेकिन फिर भी रेशे की संपूर्ण लंबाई में और व्यास सभी जगह से क्या होगा, एक समान दिखाई देगा, जैसे तुम इस डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं रेयॉन। रेयॉन कौन सा फाइबर था, आर्टिफिशियल फाइबर था हमारा। आर्टिफिशियल यानी फाइबर था और आर्टिफिशियल फाइबर में भी मैन मेड फाइबर था, ठीक है। तो मैन मेड, अगर रेयॉन की तरफ हम लोग ध्यान दें तो रेयॉन में क्या होता है, इसका रेशा भी दोनों किनारे पर गोलाकार दिखाई देगा, ठीक है। और चिकना और शीशे की छड़, जैसे बीच बीच में क्या है, छड़ जैसे सरिया होता है ना, छड़, उस तरह से ये रेयॉन में दिखाई देते हैं, ठीक है। और अगर इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसका व्यास हर जगह से समान रहेगा, लंबाई भी समान रहेगी। और नाइट्रोसेलुलोज और विस्कस रेयॉन पर ये धारियां हम लोगों को जो छड़ नुमा है वो दिखाई देती हैं। नाइट्रोसेलुलोज और विस्कस जो है हमने बताया था, ये रेयॉन फाइबर इसी तीन चीज से, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस और क्यूप्रामोनियम से मिल करके ही रेयॉन फाइबर बनता है। तो रेयॉन की क्वालिटी क्या हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी कि बीच बीच में इसमें छड़ नुमा संरचना दिखाई देती है। लास्ट हम लोग चलते हैं नायलॉन की तरफ। अगर नायलॉन को हमने क्या बताया था, ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है। ये पूरी तरह से केमिकल के थ्रू आपके लैब में तैयार होता है और मैंने पहले ही बताया था मैजिक फाइबर कहलाने के नाते इसको हम लोग मनचाहा आकार दे सकते हैं लैब में और अपनी इच्छा अनुसार इसको हम तैयार कर सकते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा, ये रेशा बिल्कुल कांच की नली के समान एकदम, मतलब अर्ध पारदर्शी जिसको बोलेंगे, वो ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देगा। लेकिन क्या है, ये बहुत बारीक, पतला, महीन, चिकना और चमकदार दिखाई देगा क्योंकि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल फाइबर है। इसी तरह से इसी की क्वालिटी में डेक्रॉन और लॉन, ग्लास फाइबर ये भी आते हैं जिनको देखने पर कैसा होगा, ये भी गोल, चमकदार, क्योंकि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल फाइबर है और ये
इसको आदमी जो है लैब में अपनी इच्छा के अनुसार तैयार कर सकता है। तो इस तरह से आपने आज के चैप्टर में देखा कि रेशो का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हम कैसे करेंगे, और करने के जिसके कुछ पॉइंट्स हमने बताए, 5 चरण 6 चरण बताए। और इस चरण के बाद अगर हम फिर रेशो को लंबवत रख करके स्लाइड पर और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो सारे फाइबर की क्वालिटी इस तरह से दिखाई देती है, जो कि ये कॉटन है, ये रेयॉन है, ये नायलॉन है, ये सिल्क है, ये लिनन है, ये वूल है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे का टेस्ट पढ़ेंगे जो कि होगा केमिकल टेस्ट। थैंक यू बच्चों।